प्रणाम। मैं विजयलक्ष्मी गुसाई। पूर्व में मैं महिला सशक्तिकरण परिषद में रही हूँ और राज्य मंत्री रही हूँ और बाल संरक्षण आयोग में भी महिला बच्चों से रिलेटेड रहे हम लोग। तो आज जब मैं विधानसभा में सुन रही थी, देख रही थी, पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, तो मुझे बड़ा अटपटा लगा। मैंने कहा ये पहले हमने ध्यान नहीं दिया। हमने कहा यूसीसी का कोई कानून पता नहीं कौन सा आएगा, कैसे आएगा, क्या कोई नया महिलाओं के लिए आ जाएगा कि हमारी महिलाओं को। पर जब हमने देखा इसमें कि बड़े समानता का बात कर रहे हैं कि महिलाओं को समान अधिकार दिया जाएगा। कौन सा समान अधिकार दिया जाएगा? क्योंकि आपने महिलाओं को समान अधिकार देने के नाम पर जनजाति को अलग कर दिया। जनजाति महिलाएं क्या वो समान नहीं है? वो क्या अलग ही बनाई गई हैं ईश्वर ने? उनको क्यों इस कानून से, इस नियम से अलग किया गया? पहला प्रश्न। मैं समस्त बहनों को, उत्तराखंड की जो भी मेरी आवाज़ सुन रही हैं, बल्कि उत्तराखंड में नहीं पूरे भारतवर्ष में ये चीज़ें, गलत मैसेज हमारे उत्तराखंड से जा रहा है। मैं खास करके उन बहनों को कह रही हूँ जिनको मैं डांस करते देख रही थी, जिनको मैं नाचते हुए देख रही थी, खुशियाँ मनाते हुए देख रही थी, इन लोगों की मति मारी गई है। अरे बहनों, क्या तुम भीड़ का हिस्सा रहोगी? क्या तुम डंडे झंडे ही उठाओगे अपने नेताओं के? कानून है, दिमाग नहीं है तुम पे कि कौन सा लागू हो रहा है कानून यहाँ पे? बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, क्योंकि ये सब बहनें जानती हैं और ये सब, इनको हम जानते हैं कि क्या है ये। अंकिता कांड में तो भारा ही नहीं है। अंकिता को वहाँ पे उन्होंने इतना भयंकर दंड देने की जगह खुद ये लोग अपने, इनके नेता इस काम को करने गए हैं। बड़े आए तुम। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे आज इन महिलाओं पर। उस समय दुपक गई, न कोई श्रद्धांजलि, न दिखाई दी। और एक इस पे दिखाई दे रही हैं कि इनकी लड़कियों को जो है रिलेशनशिप में रखा जाएगा, और उसके बाद ये खुश हो रही हैं कि बहुत अच्छा कानून आ गया। शर्मसार हो गई जब मैंने इस तरह से महिलाओं को डांस करते हुए देखा कि आप नाच रहे हो, गा रहे हो, बोल रहे हो। उसकी जो कहते थे पश्चिमी सभ्यताएं आ रही हैं, बाहर विदेशी सभ्यताएं आ रही हैं, उनको तुम प्रमाण पत्र दे रहे हो यहाँ से। फिर अपने घरों में, कमरों में रखोगे तुम। फिर बेचारी का अगर बाहर खुल गया फंडा, तो बेचारी कहीं शादी लायक भी नहीं रहेगी फिर। और हमारे क्या देवभूमि में यही काम था? कितने लोग रिलेशन में रहते हैं, कितनी रही हैं आप लोग भी। शर्म आ रही है बोलने में भी, हमें बोलने में भी शर्म आ रही है। सोचो बहनों, दिमाग से काम लो। उत्तराखंड राज्य लिया हम लोगों ने, जीरो ग्रांट से। एक एक सबको जानते हैं कि कौन से यहाँ पे हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। आजकल कोई ऐसे कांड नहीं हुए। अब कोई हुए होंगे, पकड़ में आए हैं, तो उनके लिए भी नियम कानून बने थे। आप तो प्रमाण पत्र देने के लिए खुश हो रही हैं कि आपकी बेटी जो है दूसरे के बेटे के रिलेशनशिप में रहेगी, तब वो फिर रहेंगे, फिर उनकी तब बाद में शादी होगी। अगर उनके पकड़े गए, कुछ हो गए तो खत्म। बहुत बहाद मतलब मुझे बहुत ही घिनौनी लगी सब महिलाएं कि इन्होंने सोचा नहीं, समझा नहीं, पढ़ा नहीं। एक नेता ने बोल दिया, एक नेता के पीछे से जाते। अरे अपने महिलाओं में नेता बना के देखो जरा। क्या तुम्हारी बीजेपी में कम महिलाएं अच्छी नहीं है? एक से एक ब्रिलियंट लेडीज हैं, एक से एक पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। कांग्रेस में भी एक से पढ़ी लिखी लेना है, पर नहीं, नेता नहीं रखेंगे आगे। ना कांग्रेस में कभी नेता चाहते होंगे कि ये महिलाएं आगे आएं, और ना बीजेपी में चाहते हैं नेता कि ये लोग आएं। क्योंकि इनका क्या है, कल बीजेपी में चले जाएंगे, आज कांग्रेस में आ जाएंगे, कल बीजेपी में चले जाएंगे, आज कांग्रेस में आ जाएंगे। इनकी बला से कोई भी हो जाए। इन्हें तो और अच्छा मौका दे दिया आप लोगों ने रिलेशनशिप में रखने के लिए। देखना, उत्तराखंड में जब प्रमाण पत्र बनेंगे और घर घर में तुम्हारे ये किराएदार बोलेंगे कि हाँ भाई दोनों जा रहे हैं, इनके प्रमाण पत्र हैं और आओ आ बैल मुझे मार वाला हिसाब हो जाएगा। बहुत बुरा लगा, बहुत खराब लगा। आपने हमारे बद्री, केदार, गंगा, जमुना सबको शर्मसार कर दिया, सबको शर्मसार कर दिया। ऐसे हमारे विधायक लोग। अरे 202 पन्ने का था वो, 202 पन्ने का पढ़ा उन्होंने पहले? क्या है ये, बोलना ही नहीं आ रहा। कोई आचार संहिता कह रहा, कोई सविता कह रहा, कोई मतपीता कह रहा, कोई क्योंकि हमारे यहाँ के विधायक चाहे बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे किसी भी पार्टी के हों,
ऐसी समझ उनके अंदर नहीं है। इक्के-दुक्के लोगों को छोड़ करके अक्सर सब इससे शब्द सुनने में, हमारे पास बोलने में, अपने बच्चों के पास बोलने में भी, अपनी महिलाओं से बोलने में भी झिझकते हैं, इसलिए उनके मुँह में वो शब्द ही नहीं आ रहे थे। वो ऊट-पटांग बोल रहे थे, क्योंकि उनको झिझक भी लग रही थी अंदर से ना, कि क्या बोल रहे हैं यार, ये वो है। क्यों? क्योंकि आपने अपने विधायकों को भी नहीं पढ़ने दिया वो 202 पेज या 171 पेज है, 72 पेज है, कितने हैं मुझे पता नहीं, पर उनको भी नहीं पढ़ने दिया, ना विपक्ष को पढ़ने दिया, और चलो भाई पास करो, पास करो। कैसे पास होता है? ये जानने की विधि मैं उत्तराखंड की सरकार से फिर भी यही कहूँगी कि जल्दीबाजी में इतनी घबराहट क्यों मची हुई है? क्यों अपनी बहनों को, बेटियों को इन सब लोगों के हवाले कर रहे हो? प्रमाण पत्र देकर प्रमाणित करके गलत काम की तरफ क्यों मोड़ रहे हो? ठीक है, शादी की बात आती है। अगर शादी की बात आती है तो उसमें हमारी शादी तुम्हारी के सामाजिक है, वो एक धार्मिक हमारा कार्यक्रम है। उस धार्म आपकी जो समिति बनी थी उसमें धार्मिक गुरुओं को क्यों नहीं रखा गया? परंपराएं हैं हमारी, उनको तो रखना चाहिए। वो बताते ना आपको कि क्यों है ये सब मान्यताएं क्यों दी जाती हैं। ऐसा प्रकरण लेकर के आपने हमारे उत्तराखंड की भूमि को, देवभूमि को कलंकित करने का काम किया है। और ये जो काम कर रहे हैं, ये मैं आपको यहाँ पर आज बताती हूँ कि इनका हर्ष बहुत बुरा होने वाला है। जो गलत थीम से लेकर के, गलत सोच विचार से लेकर के इसको बनाने वाला है। अच्छा, इस कानून में आप देखना बहनों, मैं इसलिए तुम पे गुस्सा हो रही हूँ कि तुमने पढ़ा नहीं है, जाना नहीं है। तुम सोचा हमारा नेता बहुत तेज है, उसने बोल दिया, हम हंस गए, बोल गए, गा गए। पर ये सोचो तुम पहले, इस कानून में क्या है? 18 साल की लड़की और 21 साल के लड़के को पहले संविधान में भी है। संपत्ति का अधिकार भी संविधान में है। 33 पर आरक्षण भी संविधान में है। जो इसमें सारी नियम कानून है वो सब संविधान में है। महिलाओं के लिए तो पूरा बाबा भीमराव अम्बेडकर जी तो सारा तुम लोगों के लिए सब बना चुके हैं। पर पढ़ो ना, केवल नेता की चमचागिरी मत करो, नेता के घर में खड़े मत रहो। वो सोचता है कि महिलाएं आती हैं, ये पैसों के लिए खड़ी होती हैं, अपने अरदास करती रहती हैं कि बस ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, वो कर दो। उन्होंने तुम्हारी कमजोरियां पकड़ रखी हैं, इसलिए तुम लोग उनके साथ में हर समय घूमते फिरते, उठते बैठते, रैली करते। क्या तुम्हारा कभी मदद करते हैं वो लोग जो तुम्हारे बच्चों को लगाते हैं कहीं सर्विस पे? अपना काम निकलवा देते हैं, झंडे डंडे पकड़वा देते हैं, दरियाँ सफा कराते हैं। आज तुम वार्ड के अध्यक्ष बन जाओ, तुम फलाने मोहल्ले के अध्यक्ष बन जाओ, तुम यहाँ के अध्यक्ष बन जाओ, तुम वहाँ के अध्यक्ष बना के जोड़ कर लंबा चौड़ा तुम लोगों को पद, और तुम सोचते हो हम बहुत कुछ हैं। क्या है? बिना पद के भी काम किया। हम लोगों ने तो बिना पद के काम किया है। 45 साल तक जो काम किया है, आज उत्तराखंड में वो कार्य चल रहे हैं। दम होना चाहिए ना। राज्य लिया है तुम लोगों ने, उसी राज्य को तुम इतने गंदे तरीके से प्रेजेंटेशन करवाने के लिए इस समानता के अधिकार को जो कह रहे हैं यूजीसी के, नहीं सोच रहे अपने बारे में। सोचो कम से कम अपने बारे में, अपनी बेटियों के बारे में सोचो, अपनी बहुओं के बारे में सोचो, अपने सारी चीज़ें सुनो, सोचो, देखो। अगर तुम्हें ज़्यादा ही जी था तो अंकिता कांड में क्यों नहीं आए तुम बाहर? किरण नेगी का कांड था, किरण बहुगुणा जो उस समय कितना बड़ा कांड हुआ था। कौन थे वो लोग? नेता ही तो थे ना सारे। क्यों नहीं विरोध में आए तुम लोग? जब तुम्हारी बेटियों के साथ होगा, जब नेताओं की बेटियों के साथ होगा, जब उत्तराखंड में हाहाकार मचेगी, रोज पेपरों में सुनोगे आज फलानी लड़की वहाँ पे ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया, तब तुम्हें लगेगा कि वास्तव में विजय दीदी ने हमें सही गाइडेंस किया था। बेटा, मुझे पार्टियों से नहीं मतलब रखना चाहिए, अपने अधिकारों को लेना चाहिए, अपने अधिकारों को छीन के लेना चाहिए। अपने अधिकार में गलत हो रहा है तो चाहे वो बीजेपी से हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से भी हैं, कांग्रेस से हैं, चाहे कुछ, अपने अधिकारों को स्वच्छ स्वच्छ और निर्मल पवित्र बनाओ। जैसे आप देवी के रूप में पवित्र हो, ऐसे आपके नियम भी पवित्र होने चाहिए। और जिस रिलेशनशिप की आप बात कर रहे हो, ये हमारे भारत के संस्कार है क्या? उत्तराखंड का तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो हमारे भारत में संस्कार नहीं, क्यों उत्तराखंड से लागू करने की सोच रहे हैं? क्यों हमारी देवभूमि के बदनाम कर रहे हैं महिलाओं को? बता, लागू कहाँ होते हैं कानून जिसमें अधिकता आ जाती है? जैसे 3 तलाक का कानून है, तो वहाँ पे महिलाओं पे थी 3 तलाक करते थे, तलाक 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 3 बार बोला तलाक हो जाता था।
बेचारे गरीब थे तो वो लोग कोर्ट कचहरी तक नहीं पहुंच जाते, मौलवियों के सामने हो गया उनका सारा कुछ। पर आज तो कानून है ना, जब से कानून है वो सब लोग कोर्ट में जाते हैं। तुम 3 तलाक से 1 तलाक में ले आ गए, तलाक तो तलाक ही है। हमारे यहाँ प्रतिज्ञा कितनी महिलाएं हैं, लेडीज हैं, पति शादी कर देता है, दूसरी पत्नी को छोड़ देता है। उनके लिए सोचा आपने कभी? वो भी तलाक के सामने, वो बिना तलाक के हैं, वो बिना उनके कोर्ट के हैं वो भी। तो ये सोचो पहले, ये तुम्हारी बहू, बेटी, बहनों और तुम्हारे लिए भी खतरे की घंटी बज रही है, टन टन टन। और मैं अपनी सरकार से भी बोलूँगी कि ऐसी सरकार में ऐसे लोग जो इस कानून को पास करने में लगे हुए हैं, और मैंने सुना कि शाम को पास भी हो गया, पारित हो गया कैबिनेट मंत्री से। अरे जब तुम्हें पास करना था तो हमारे आंदोलनकारियों को क्यों नहीं तुमने 33 साल से लटका रखा है? 10% आरक्षण को, महिला उनके कानून को उनको भी पास करके दिखा देते ना ऐसे। यहाँ ही इसकी आवश्यकता है, जहाँ भी जिस कानून की आवश्यकता थी वहाँ पे आपने छोड़ दिया। और जो हमारे यहाँ है ही नहीं, उत्तराखंड में नहीं है, पूरे भारत में भी मेरे ख्याल से कभी कभी लोग छिपके करते थे, ये फिल्मों में देखते थे लोग, वो कर रहे हैं, और उसको तुमने पूरा कानून बना दिया। ये सोचना है मेरी बहनों। तुम्हारे उल्लास अल्लाह से मुझे नहीं मतलब है, तुम नाच करो, नाचो, नेता के चरण छूमो, घूमो, खूब करो, मैं ये नहीं सोच रही हूँ। परंतु आने वाले भविष्य, आने वाली बेटियों के लिए, आने वाली महिलाओं के लिए ऐसे कानून को सपोर्ट करके मुझे बहुत दुख हुआ। क्यों? या तो आप पढ़ी लिखी नहीं हो, या जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो चुप हो रखी हैं। न जाने क्यों महिला संगठन चुप हो रखा है। पढ़े लिखे नहीं हो, अगर पढ़े लिखे होते तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। मैंने क्यों बोला? क्योंकि हमने से पढ़ा, समझा, देखा, सुना, तब जाके हमने ये चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत किया। और क्या कहते हैं, इतिहास में नाम आएगा। क्या नाम आएगा? कि उत्तराखंड में इतना रिलेशनशिप चल रहा था, इतना, ये पता नहीं, हमें तो बोलना नहीं आ रहा है, वो चल रहा था कि वहाँ पे कानून बनाना पड़ा। वाह बहनों, वाह बहनों, तुम्हारे अपनी बेटियों की बेइज्जती कर दी, तुमने अपनी खुद बेइज्जती कर दी, तुम खुद। और जरा जरा मेरी बहनों सुनो, जो नेता महिलाओं के साथ रहते हैं, जिन्होंने अंकिता कांड जैसे किया, बेटियों को अपहरण करके उनको जला दिया, मार दिया, पानी में डुबो दिया, उन पे तुम क्यों चुप रहती हो? जहाँ कानून की बात करनी है वहाँ तो घर से बाहर नहीं निकलोगे। और जहाँ पर नया गलत, मतलब आज़ादी मिल गई ना, अब तो प्रमाण पत्र मिल गया, किसी के पति के साथ भी जा सकती हो, किसी भी लड़की किसी लड़के के साथ भी जा सकती है, प्रमाण पत्र लेना है। अगर हो गया तो उस बेटी का सोचो कि जो रिलेशनशिप में रह रही है, अगर नहीं हुआ, झगड़ा हो गया, और फिर दूसरे से कहाँ शादी करेगी, फिर वो कहाँ उसके शर्मिंदगी में। छी, मुझे तो बोलने में शर्म लग रही है। और धिक्कार है उन महिलाओं को जिन्होंने इस कानून को पास करने में डांस कर रही थी, नाच रही थी, गा रही थी। धिक्कार 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 है तुम महिलाओं को।